A very good morning to everyone. The editorial that we are going to discuss today is related to India UK ties. You must be aware of the news that British Prime Minister Boris Johnson was in Delhi last week and he came to India to discuss some of the important goals and some of the important agreement that he wants to have with India, and he got success in doing so also. And in this editorial we shall try to understand what are the things that make this visit a special, what are the things that we need to understand while reading this editorial about India and UK ties. Without wasting the time, let me start with the heading of this editorial, then only you will be able to understand. The first thing it will be clear to you: side-stepping irritants. Side-stepping word stands for avoiding. In Hindi, when we talk about this word side-stepping, it means darkinar karna. दरकिनार करना मीन्स टू अवॉइड. इरिटेंट्स का मतलब होता है समथिंग दैट इरिटेट्स, वैसी चीज़ जो आपको इरिटेट करती है. तो जब भारत और यूके के बीच में जब टाइज़ की बात हो रही है, दोनों के बीच में समझौते हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, दोनों के रिश्तों की बात हो रही है, तो जो इन दोनों के रिश्तों के बीच में जो खटास है, खटास करने का मतलब वैसी कुछ चीज़ जिसकी वजह से दोनों के रिश्तों में थोड़ा सा इरिटेशन आती है, जो इरिटेटिंग इश्यूज़ हैं उसको दरकिनार कर दिया गया. अब अगर थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएं तो इरिटेटिंग इशू क्या है दोनों के बीच में. जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का वॉर हो रहा है. इसमें जो यूके है इनडायरेक्ट रूप से यूक्रेन की मदद कर रहा है क्योंकि ये नेटो का एक सदस्य है, और भारत इनडायरेक्ट रूप से रूस के साथ है. तो ऐसे में अगर यूक्रेन और रूस की युद्ध की बात करें तो दोनों के बीच में क्या है, इरिटेंट है. इरिटेंट मतलब जो इरिटेशन पैदा कर सकता है रिलेशंस में. तो इन सब बातों को दरकिनार करके यानी साइडलाइन करके भारत और यूके एक नए टाइज की ओर आगे बढ़ रहा है. इसके बारे में बात हो रही है एडिटोरियल में कि इरिटेंट्स तो हैं लेकिन उसको दरकिनार करके, उसको साइड लाइन करके, उसको साइड स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं. आइए कुछ और लाइन्स समझें. लिखा हुआ है इंडिया एंड द यूके चूज़ टू कीप द बिग पिक्चर इन माइंड एंड वर्क ऑन लॉन्ग टर्म गोल. भारत और यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, क्या चूज़ किया, अपने दिमाग में एक ब्रॉड पिक्चर बनाया कि ये छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने से अच्छा नहीं है, एक लंबे प्रयास के लिए लंबे उसका कुछ ऐसा रिलेशनशिप हमारे देश और यूके के साथ हो जो कि एक ब्रॉड जाए, एक बड़े पैमाने पे हो. तो लॉन्ग टर्म गोल यानी आने वाले जो समय है उसके लिए गोल निर्धारित करने के लिए एक बिग पिक्चर माइंड में रखते हुए दोनों ही बात किए. यानी जब बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में तो दोनों ही देशों के दिमाग में एक बहुत ही ब्रॉड बड़ा पिक्चर है रिलेशनशिप को लेकर के, और साथ ही एक लंबा समय तक चलने वाला रिलेशनशिप को लेकर के. After two last minutes cancellations due to waves of COVID-19 pandemic in early 2021, British Prime Minister Boris Johnson was in Delhi last week. आपको पता होगा कि 2021 में भी कोविड-19 पेंडेमिक आया था. उस वेव की वजह से आखिरी मिनट में जो उनकी विजिट थी वो कैंसिल हो गई थी. लेकिन फिर 2022 में बोरिस जॉनसन है जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटिश, उनकी जो उनका आना हुआ हमारे देश में, दिल्ली में आए हुए थे वो लास्ट वीक, कमिटिंग टू मोर कोऑपरेशन विद इंडिया. और उन्होंने कमिटमेंट जाहिर की कि हम लोग देशों के बीच में यानी इंडिया के साथ उनका और भी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन होगा ऑन ट्रेड, डिफेंस, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज. किस किस मामले में होगा, तो ट्रेड के मामले, व्यापार, डिफेंस सुरक्षा या रक्षा कह लो, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज का सामना करने में, एंड साइबर सिक्योरिटी जानते होंगे सॉफ्टवेयर वगैरह के माध्यम से जो कि ठगी होती है या फिर किसी प्रकार का जो आप किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम किया जाता है. बट इट वाज अ विजिट सरप्राइजिंगली शॉर्ट ऑन एक्चुअल एग्रीमेंट. बात तो हो रही थी ट्रेड की, डिफेंस की, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज की, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो उनकी विजिट थी
आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि जो मेन मुद्दों पे, जो एक्चुअल एग्रीमेंट पे ये शॉर्ट था, यानी कम था। While an early harvest agreement on trade had to be shelved। अब देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट क्या होता है। किसी भी देश के साथ FTA करने से पहले, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट करने से पहले आपको क्या करना होता है कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट करना होता है। जैसे मान लो कोई ऐसी वस्तु है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड वस्तु है, उसका व्यापार करने के लिए सबसे पहले आपको हार्वेस्ट एग्रीमेंट करना होता है, और जब वो सही हो जाता है तो उसके बाद फिर FTA के दायरे में लाया जाता है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रोसेस है FTA में जाने से पहले, तो इसी के बारे में बात हो रही है। वाइल एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ऑन ट्रेड हैड टू बी शेल्व्ड, यानी दोनों ही देशों के बीच में हार्वेस्ट एग्रीमेंट, यानी पहले FTA पे जाने से पहले, फॉरेन ट्रेड पे जाने से पहले आपको सबसे पहले हार्वेस्ट एग्रीमेंट करना होता है। द प्लान वाज टू अनाउंस इट बाय ईस्टर अप्रैल दिस ईयर। जो प्लान था वो अनाउंस किया जाना था इस अप्रैल तक। मिस्टर जॉनसन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दे हैव पुश्ड अ डेडलाइन टू कंप्लीट द फुल FTA बाय अक्टूबर एंड और दीपावली। लेकिन बाद में मिस्टर जॉनसन और प्रधानमंत्री ने साझा कॉन्फ्रेंस में या फिर उन्होंने बताया कि ये जो मामला है उसको पुश कर दिया गया आगे की ओर, और ये जो डेडलाइन है वो कंप्लीट करने का दिया हुआ है, जो कि FTA पूरी तरह से हो जाएगा अक्टूबर एंड तक, जो कि दीपावली का समय है। विद अ व्यू टू डबलिंग बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। और इसमें जो मेन मंशा है, व्यू है कि 2030 तक दोनों के बायलैटरल जो ट्रेड हैं उसकी वृद्धि हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और वृद्धि होकर के डबल हो जाएगी 2030 तक। इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है वेदर द रिस्पेक्टिव ट्रेड डेलीगेशंस आर ऑन ट्रैक फॉर द फाइनल एग्रीमेंट। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब क्या, जो शिष्टमंडल हैं जो कि ट्रेड करने के लिहाज से आए हुए हैं, वो सही रास्ते पे हैं कि नहीं फाइनल एग्रीमेंट के लिए। बट मिस्टर जॉनसन साउंडेड ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन मिस्टर जॉनसन से लगता है कि वो सकारात्मक हैं, ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक। विद इंडिया फास्ट ट्रैकिंग इट्स FTAs विद द UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। ऐसा लगा कि जॉनसन थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है इस मामले को लेकर के, भारत और UAE एंड ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। Of concern to the UK is the lifting of Indian tariff on Scotch whisky। जो चिंता है UK के लिए कि UK क्या कर रहा है कि इंडियन टैरिफ, यानी जो टैक्स जो लगता है, सीमा शुल्क, उसकी बढ़ोतरी कर दे रहा है विस्की पे। विच माइट मेक सम हेडवे, जो कि कुछ जो है हेडवे कर सकता है। हेड का मतलब क्या, प्रोग्रेस कर सकता है। एज इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड लोअर ट्रैफिक ऑन ऑस्ट्रेलियन वाइन एंड द UK। और इसमें कुछ आगे प्रोग्रेस हो सकता है। मेक सम हेडवे का मतलब होता है कि कुछ प्रोग्रेस होना। तो भारत सबसे ज़्यादा स्कॉच विस्की पे टैरिफ को बढ़ाता है, UK का ये बहुत बड़ा चिंता है, और इस पर कुछ पहल हो सकती है, प्रोसीडिंग हो सकती है, आगे बढ़ सकता है। एज इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड लोअर टैरिफ ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन वाइन and the UK seems more flexible in increasing visas to Indian professionals। अब टैरिफ क्यों बढ़ा दिया गया है, क्योंकि भारत को सस्ते दामों पे मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया से वाइन, तो UK के लिए ये दिक्कत आ रही है। UK थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को वीज़ाज़ देगा, जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उसको वीज़ा इशू करने की बात हो रही है। बोथ प्राइम मिनिस्टर्स डिस्कस्ड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने डिफेंस यानी रक्षा के मामले में उसको और स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करने के लिए टाइज की बात की। एंड कोऑपरेशन स्ट्रेटजिकली इन द इंडो पैसिफिक, और कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ कैसे देंगे इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, यानी जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ। The two leaders also discussed given technology transfer
दोनों ही नेताओं ने टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र पे भी बात की। एंड इंटरनल क्लाइमेट फाइनेंस, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब होता है कि किसी भी देश में क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए जो फाइनेंशियली एक दूसरे से ऐड होते हैं, हेल्प होते हैं, उसकी बात हो रही है। ऑल्दो इंडिया हैज़ एड टू कमिट इन राइटिंग टू द नेशनली डिटर्मिन्ड contributions that Mr. Modi had described at COP26 in Glasgow। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे भारत अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है। आपको पता होगा कि COP26 हुआ था। COP26 कहने का मतलब होता है कि 26वां एडिशन था, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। COP26 अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ कहा जाता है इसको, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, जो कि 26वां संस्करण था। और ये लगता है, अगर डेट की बात करें तो लगता है कि 12 नवंबर 2021 को ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ग्लासगो में जगह का नाम है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो ग्लासगो में जो मोदी ने बात की थी, जो डिस्क्राइब किया था, वो अभी तक रिटर्न में भारत नहीं दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के COP26 की बैठक हुई थी, और इसमें बातें जो हो रही थी उसमें कहा गया था कि हम लोग को कार्बन इमिशन करना है, और भारत ने कहा था कि 2030 तक 50% और 2070 तक 2070 तक पूरा 100% जीरो इमिशन की बात कही गई थी भारत के द्वारा। उसी की ओर इशारा किया जा रहा है, भारत के द्वारा कहा गया है, लेकिन रिटर्न अभी नहीं है। मिस्टर जॉनसन डिड ट्रेड लाइटली का मतलब होता है प्रोसीड कॉन्शियसली, यानी जो मिस्टर जॉनसन है वो सावधानी से आगे बढ़ रहे थे ऑन इश्यूज़ दैट द मोदी गवर्नमेंट इज़ सेंसिटिव अबाउट। यानी जब जॉनसन की बात करें, मिस्टर बोरिस जॉनसन, तो वैसे मुद्दों पे जो सेंसिटिव है उस पर बहुत ही सोच समझ करके डेलिकेटली चल रहे थे। सच एज यूक्रेन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जैसा कि ये जो सेंसिटिव इशू है यूक्रेन का, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के मुद्दे पे। ही रेफर टू इंडियाज़ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रशिया, उन्होंने रेफ़र किया कि भारत एक लंबे समय से रूस के साथ पार्टनर रहा है, उसका रिलेशनशिप रहा है। एक्सप्रेसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज पोजीशन, और उसने कहा कि मैं भारत के पोजीशन को समझता हूँ। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, यानी सीयर कंट्रास्ट, यानी एक बहुत, सीयर का मतलब होता है एग्जैक्टली, जो कॉन्ट्रास्ट टू द विजिट ऑफ हिज फॉरेन मिनिस्टर 2 वीक्स अगो। ही ब्रश्ड असाइड अ क्वेश्चन ऑन ह्यूमन राइट्स, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे जो सवाल पूछा गया उसको क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, अवॉइड कर दिया। कंसर्न इन इंडिया डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म ओवर posing with a bulldozer while inaugurating a factory on the same day, the Supreme Court of India was deliberating over the government's controversial new policy of using bulldozers to demolish shops and homes। कहा कि जब बोरिस जॉनसन को भारत के मामले में पूछा गया कि भारत में ह्यूमन राइट्स का क्या हालचाल है, तो उन्होंने इस बात को दरकिनार कर दिया। इस पर कोई बोलने या टिप्पणी करने से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। लेकिन एक जो उनकी पिक्चर वायरल हो गई, बुलडोज़र की एक कंपनी को वो उद्घाटन करने गए थे, और वहाँ पे जो वो पोज दिए थे, इसको लेकर के दर्शाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो भारत एक मुहिम अभी छेड़े हुए है बुलडोज़र वाली, उसका वो साथ दे रहे हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में थोड़ा सा अपनी नाराज़गी जताई है ना। जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है भारत में आजकल बुलडोज़र के साथ फ़ोटो खिंचाना, वैसे प्रधानमंत्री का एक थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन को अलग तरह से देखा जा रहा है। अ सब ग्रुप इज़ टू सेट अप टू स्टडी एक्सट्रीमिज़म, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ये देखा रहा है कि एक एक्सट्रीमिज़म की तरह जा रहा है, यानी एक कह सकते हो आतंक की तरह जा रहा है। इनसाइड इंडिया द UK विच मिस्टर जॉनसन सजेस्टेड वुड बी यूज टू मॉनिटर खालिस्तानी ग्रुप एज न्यू दिल्ली डिज़ायर्स। कहा जा रहा है कि इंडिया और UK में अगर चाहे तो खालिस्तानी ग्रुप्स पे को मॉनिटर किया जा सकता है अगर भारत चाहता है तो, बट हैज़ अ ब्रॉडर मैंडेट टू काउंटर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स सीकिंग टू इंसाइट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि एक मैंडेट चाहिए, ब्रॉडर मैंडेट, यानी लोगों के तरफ से भी होना चाहिए
कि ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को काउंटर करने के लिए, जैसे कि जो वायलेंस को इंसाइट करते हैं एक्सट्रीमिज़म और टेररिस्ट के लिए, एक मैंडेट होना चाहिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन रिटर्न इसके बदले में न्यू दिल्ली चोज नॉट टू प्रेस द पॉइंट टू हार्ड, और इसके बदले में जो भारत है वो इस मुद्दे पे ज़्यादा कुछ बोलने से बचा। वाई इकोनॉमिक फ्यूजिटिव, टू हार्ड ऑन वाई इकोनॉमिक फ्यूजिटिव हैव स्टिल नॉट बीन एक्स्ट्रेडिटेड। अच्छा, इस मामले को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है कि न्यू दिल्ली ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं डाला कि क्यों जो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव है, यानी जो आर्थिक भगोड़े हैं जैसे नीरव मोदी, माल्या, इनको कब तक, क्यों अभी तक उन्हें सरेंडर नहीं किया गया है। इस मामले में थोड़ा सा भारत चूज नॉट टू प्रेस द पॉइंट टू हार्ड, इस मामले को ज़्यादा ये उछालने की कोशिश नहीं किया। तो दो वर्ड यहाँ पे देख लीजिए, फ्यूजिटिव का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है भगोड़ा, और एक्स्ट्राडिटेड का मतलब होता है सौंपना, सरेंडर करना। हाउएवर वाइल साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स इन द रिलेशनशिप, हालांकि दोनों अपने अपने तरीके से जो इरिटेंट्स हैं, जो रिलेशनशिप में जो इरिटेशन पैदा करते हैं, उसको साइड स्टेप करने का प्रयास किया, और ये जो है कैन इंक्रीज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फॉर एग्रीमेंट, और ये जो आशा है एग्रीमेंट का उसको बढ़ा सकता है। इट कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल वर्क एंड एल्बो ग्रीज नीडेड टू गिव टाइज सम मोमेंटम आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टैसिस। करेक्ट, इट कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल वर्क को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। एल्बो ग्रीज नीडेड टू गिव टाइज, यानी इसमें पूरी तरह से टाइज की ज़रूरत है, जो कि स्टैसिस था, यानी लंबे समय से लंबित था, रुका हुआ था, उसको मोमेंटम देने की ज़रूरत है, गति देने की ज़रूरत है। बोथ न्यू दिल्ली एंड लंदन मस्ट इंश्योर मोर कंसर्टेड एफर्ट। भारत को और लंदन यानी कि ब्रिटिश यानी यूके को, दोनों को कंसर्टेड एफर्ट करना पड़ेगा, यानी एक सामूहिक एफर्ट करना पड़ेगा टू ब्रिंग दोज एग्रीमेंट, उन एग्रीमेंट को करने के लिए, टू अ फिनाले का मतलब फाइनल तक पहुंचाने के लिए, इन द नियर फ्यूचर आने वाले नज़दीक के समय में, टू रीच देयर एम्बिशियस गोल्स अंडर रोड मैप 2030। उनका जो एम्बिशियस गोल है, महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं या महत्वाकांक्षा है, उनका जो रोड मैप है 2030 का। एग्रीड टू एट द लास्ट समिट इन 2021, जो कि दोनों ही देशों ने एग्री किया था कि 2030 में जो रोड मैप है उस पर काम करेंगे। जो रोड मैप का मतलब होता है प्लान पे काम करेंगे। ऑल्दो आई एम नॉट वेल बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। यू विल हैव टू गो थ्रू दिस एडिटोरियल। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।